नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए फिल इन दी ब्लैंक्स का पार्ट 8 लेके आए हुए हैं और बिना टाइम गंवाए चलते हैं सवाल की ओर। तो आज का आपका पहला सवाल है, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में सिग्नल ओवरलैप डॉट डॉट का होता है। तो कितने का होता है सिग्नल ओवरलैप? 120 मीटर का होता है। कितने का होता है? 120 मीटर का होता है। 177 नंबर सवाल है आपका, पॉइंट पर टीटीएम की चाल डॉट डॉट होती है। तो पॉइंट पर टीटीएम की चाल क्या होती है? 15 kmph की होती है। 178 नंबर सवाल है आपका, डबल लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार डबल डॉट डॉट होता है। तो क्या होता है? लास्ट स्टॉप सिग्नल की ऑफ स्थिति। डबल लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार लास्ट स्टॉप सिग्नल की ऑफ स्थिति। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सिंगल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार शुरू करने के लिए लोको पायलट को डॉट डॉट अधिकार पत्र जारी करना चाहिए। तो क्या जारी करना चाहिए? टीबी 602। क्या जारी करना चाहिए? टीबी 602। 180 नंबर सवाल है आपका, टीटीएम की गति डॉट डॉट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है टीटीएम की गति? सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 181 नंबर सवाल है आपका, थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर का खतरा सिग्नल दिखाए जाने पर टीटीएम सुपरवाइजर तुरंत डॉट डॉट करेगा। तो क्या करेगा? गाड़ी रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा। थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर का खतरा सिग्नल दिखाए जाने पर टीटीएम सुपरवाइजर गाड़ी को रोक देगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक खोलने हेतु लोको पायलट डॉट डॉट सीटी बजाएगा। किस प्रकार का सीटी बजाएगा? एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाएगा। 183 नंबर सवाल है आपका, केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार होता है। क्या होता है? मेटल बैच होता है। क्या होता है? मेटल बैच। मेटल बैच। 184 नंबर सवाल आपका, रोक संकेतक अवरोध से डॉट डॉट मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कितने दूरी पे लगाया जाता है? 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। रोक संकेतक अवरोध से 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। सवाल है आपका, यदि स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर रात में डॉट डॉट रोशनी दिखाएगा। किस प्रकार का रोशनी दिखाएगा? लाल रोशनी दिखाएगा। अगर स्विच खुला हो तो लाल रोशनी दिखाएगा। 186 नंबर सवाल है, गाड़ी अधूरी होने पर लोको पायलट डॉट डॉट सीटी बजाएगा। किस प्रकार का सीटी बजाएगा? एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी, एक छोटी सीटी बजाएगा। 187 नंबर सवाल है आपका, पेट्रोल मैन निर्धारित समय से डॉट डॉट तक यदि वापस नहीं आता है तो उस दिशा में जाने वाली गाड़ी को रोककर दिन में डॉट डॉट तथा रात में डॉट डॉट का क्वेश्चन ऑर्डर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल मैन निर्धारित समय से अगर 15 मिनट तक वापस नहीं आता है तो उस दिशा में जाने वाली गाड़ी को रोक कर दिन में 40 kmph का तथा रात में 15 kmph का क्वेश्चन जारी किया जाएगा। 189 नंबर सवाल है, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में किस प्रकार का रोशनी दर्शाता है? तो कोई रोशनी नहीं दर्शाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं दिखाता है। बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सी रोशनी दर्शाती है? पीली रोशनी दर्शाती है। ठीक है, कैसे? पीली रोशनी, और वो भी छोटी पीली रोशनी। 191 नंबर सवाल है आपका, पेट्रोल मैन निर्धारित समय से डॉट डॉट तक न आए तो उसे विलंबित माना जाएगा। 15 मिनट तक अगर नहीं आए निर्धारित समय से तो उसे विलंबित माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, गाड़ी बुझे हुए टेल लैंप के साथ गुजरने पर स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन करेगा। क्या करेगा? क्लियर करेगा। क्या करेगा? क्लियर करेगा। आगे चलते हैं। 193 नंबर सवाल, स्टैंडर्ड 3R के स्टेशन पर गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति होगी। कितनी होगी? 140। स्टैंडर्ड 3R क्या है? ये इंटरलॉकिंग का है स्टैंडर्ड, और इस पे गाड़ी जो जाएगी 140 kmph से जाएगी। 194 नंबर सवाल है आपका, स्टेशन पर रुकी हुई गाड़ी को रवाना करते समय डॉट डॉट सिग्नल को ऑफ किया जाता है। क्या किया जाएगा? किसको ऑफ किया जाएगा? प्रस्थान सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, स्टैंडर्ड 1R पर स्टेशन से थ्रू जाते समय गाड़ी की अधिकतम गति होगी। कितनी होगी? 50 kmph की होगी। स्टैंडर्ड 1R पर गाड़ी की गति 50, स्टैंडर्ड 2 पे कितना हो जाएगा?
110, स्टैंडर्ड 3R पे क्या हो जाएगा 140 और स्टैंडर्ड 4R पे क्या हो जाएगा 160 है। 196 नंबर सवाल है आपका, लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक ओवरलैप। 197 नंबर सवाल है आपका, ब्लॉक ओवरलैप डॉट डॉट सिग्नल से शुरू होता है। तो ब्लॉक ओवरलैप कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होता है। चलते हैं आगे। आपका मल्टीपल स्पेक सिग्नलिंग व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंट और क्या होता है? तो डिस्टेंट और क्या होता है? डिस्टेंट और होम होता है। कौन कौन सी सिग्नल होता है? डिस्टेंट और होम। ऐसे भी कहा जाता है कि सी क्लास स्टेशन पर होम प्रथम तथा अंतिम रोक सिग्नल होता है। 199 नंबर सवाल है आपका, ब्लॉक सेक्शन डॉट डॉट सिग्नल से शुरू होकर अगले स्टेशन के डॉट डॉट के आगे पर्याप्त दूरी पर खत्म होता है। सॉरी, यहाँ क्या नहीं के होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक सेक्शन लास्ट स्टॉप सिग्नल से। कहाँ से? लास्ट स्टॉप सिग्नल से। लास्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होकर अगले स्टेशन के कहाँ तक होता है? अगले स्टेशन के फर्स्ट स्टॉप सिग्नल तक। फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी होता है वहां तक होता है। चलते हैं आज के लास्ट सवाल। ये है आपका आखिरी सवाल आपका, डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए डॉट डॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ब्लॉक फॉरवर्ड। ठीक है। तो डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। फिर से सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं, ठीक है। पहला आपका मल्टीपल स्पेक सिग्नलिंग सिस्टम में सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर का होता है। अगला आपका पॉइंट पर टीटीएम की चाल 15 kmph की होती है। अगला आपका डबल लाइन पर प्रस्थान प्राधिकार लास्ट स्टॉप सिग्नल का ऑफ स्थिति होता है। अगला आपका सिंगल लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर संचार शुरू करने के लिए लोको पायलट को टीबी 602 दिया जाता है। अगला है आपका टीटीएम की गति सीआरएस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 181 नंबर सवाल है आपका, थ्रू जाते समय स्टेशन मास्टर का खतरा सिग्नल दिखाए जाने पर टीटीएम सुपरवाइजर गाड़ी को तुरंत रोक देगा। 182 नंबर सवाल है आपका, गार्ड द्वारा हैंड ब्रेक खोलने हेतु लोको पायलट एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाएगा। 83 नंबर सवाल है, केवल एक गाड़ी पद्धति में प्रस्थान प्राधिकार जो होता है वो मेटल बैच होता है। 84 नंबर सवाल है, रोक संकेतक अवरोध से 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। कितना मीटर की दूरी पे लगाया जाता है? 30 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। आगे चलते हैं। यदि स्विच खुला हो तो ट्रैप इंडिकेटर रात में लाल रोशनी दिखाएगा। अधूरी गाड़ी होने पर लोको पायलट लंबी छोटी सीटी बजाएगा। पेट्रोलमैन निर्धारित समय से 15 मिनट तक वापस नहीं आता है तो उस दिशा में जाने वाली गाड़ी को रोक कर दिन में 40 kmph का तथा रात में 15 kmph का कौशन जारी किया जाएगा। अगला सवाल है आपका, बुलावा सिग्नल ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं देता है। 190 नंबर सवाल है आपका, बुलावा सिग्नल ऑफ स्थिति में छोटी पीली रोशनी दर्शाती है। 191 नंबर सवाल है आपका, पेट्रोलमैन निर्धारित समय से 15 मिनट न आए तो उसे विलंबित माना जाएगा। कितना? 15 मिनट। आगे चलते हैं। 192 नंबर सवाल है आपका, गाड़ी बुझे हुए टेल लैंप के साथ गुजरने पर स्टेशन मास्टर पिछला ब्लॉक सेक्शन क्या करेगा? क्लियर करेगा। स्टैंडर्ड 3R के स्टेशन पर गाड़ी थ्रू जाते समय अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा का होगा। 194 नंबर सवाल है आपका, कान पर रुकी हुई गाड़ी को रवाना करते हुए समय प्रस्थान सिग्नल को ऑफ किया जाता है। अगला सवाल है आपका, स्टैंडर्ड 1R के स्टेशन से थ्रू जाते समय गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी? 15 kmph की होगी। लाइन क्लियर देने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहा जाता है। और सिग्नल ओवरलैप किसको कहा जाता है? सिग्नल देने के लिए, होम सिग्नल ऑफ करने के लिए जो पर्याप्त दूरी रखा जाता है उसे सिग्नल ओवरलैप कहा जाता है। लाइन क्लियर देने के लिए जो रखा जाता है उसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। ब्लॉक ओवरलैप फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होता है। ब्लॉक ओवरलैप कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होता है। मल्टीपल स्पेक्ट सिग्नलिंग व्यवस्था के सी क्लास स्टेशन पर डिस्टेंट और होम सिग्नल होता है। ब्लॉक सेक्शन डॉट डॉट से ब्लॉक सेक्शन
लास्ट स्टॉप सिग्नल से शुरू होकर फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के आगे जो पर्याप्त दूरी होता है वहाँ जाके खत्म होता है। और आज का आखिरी सवाल है आपका, डबल लाइन पर अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लॉक फॉरवर्ड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।